भारत की बुनियादी ढांचे की यात्रा एक प्राचीन सभ्यता की कहानी है जो हमेशा गतिशील रही है। प्राचीन व्यापार मार्गों से शुरू होकर देश ने समय के साथ राजमार्गों, बंदरगाहों, रेलवे और डिजिटल नेटवर्क जैसे आधुनिक मेगा प्रोजेक्ट्स का निर्माण किया है। यह विकास न केवल भारत की आर्थिक प्रगति को दर्शाता है, बल्कि वैश्विक मंच पर उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को भी उजागर करता है। आज हम इस यात्रा के विभिन्न पड़ावों, उपलब्धियों और चुनौतियों का विश्लेषण करेंगे, जिससे स्पष्ट होता है कि भारत का बुनियादी ढांचा अब केवल उभरता हुआ नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रहा है। भारत के प्राचीन और पूर्व औपनिवेशिक काल में बुनियादी ढांचे की नींव अत्यंत मजबूत थी। उस समय सड़कों, जलमार्गों और बंदरगाहों के जटिल नेटवर्क ने उपमहाद्वीप के विभिन्न नगरों को आपस में जोड़ने का कार्य किया। ग्रैंड ट्रंक रोड जैसे मार्गों के पूर्ववर्ती रूपों ने व्यापार और यात्राओं को सुगम बनाया, जबकि नदियों के माध्यम से मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। ऐतिहासिक बंदरगाहों और जल मार्गों ने न केवल वस्तुओं का आदान प्रदान किया, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को भी गति दी। इन नेटवर्कों ने भारतीय सभ्यता को एकीकृत करने और वैश्विक व्यापार में इसकी भूमिका को सशक्त किया। औपनिवेशिक काल में भारत के बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। ब्रिटिश शासन के दौरान 1850 के दशक में रेल नेटवर्क की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक नियंत्रण और संसाधनों की आवाजाही को सुगम बनाना था। इसी अवधि में बंदरगाहों का विस्तार किया गया ताकि निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके, और सड़कों का निर्माण मुख्यतः औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप हुआ। इन परियोजनाओं ने एक ओर विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग की मिसाल पेश की, वहीं दूसरी ओर इनका मुख्य उद्देश्य स्थानीय विकास की बजाय संसाधनों का दोहन और बाहरी बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित करना था। इस विरासत का प्रभाव आज भी भारत के बुनियादी ढांचे में देखा जा सकता है, जिसमें एक ओर एकीकृत नेटवर्क की नींव है, तो दूसरी ओर विकास की दिशा को लेकर कई चुनौतियां भी हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने राष्ट्र निर्माण को प्राथमिकता दी और बुनियादी ढांचे के विकास में राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण रही। सरकार ने बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निवेश के माध्यम से बांधों, राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे नेटवर्क का विस्तार किया, जिससे औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला। इस दौर में भारी उद्योगों और सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। हालांकि ऐसी सीमित पूंजी, तकनीकी बाधाओं और प्रशासनिक जटिलताओं के कारण प्रगति अपेक्षाकृत धीमी रही। फिर भी इन प्रयासों ने देश की आधारभूत संरचना को मजबूत करने में अहम योगदान दिया। उदारीकरण के बाद भारत में बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिले। निजी पूंजी के प्रवेश ने नए एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे और मेट्रो परियोजनाओं को गति दी, जिससे शहरीकरण की रफ्तार तेज हुई। इसी दौर में दूरसंचार और इंटरनेट सेवाओं का विस्तार हुआ, जिसने डिजिटल भुगतान, डेटा सेंटर और फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क जैसी आधुनिक डिजिटल संरचनाओं को जन्म दिया। इन तकनीकी उपलब्धियों ने भारत को पारंपरिक बाधाओं से आगे बढ़ाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया। आज भारत का बुनियादी ढांचा न केवल भौतिक बल्कि डिजिटल रूप में भी तेजी से विकसित हो रहा है। 21वीं सदी में भारत ने कई प्रमुख बुनियादी ढांचा कार्यक्रम शुरू किए हैं, जो देश के विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार और माल व यात्री परिवहन में सुधार किया जा रहा है, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों को बेहतर तरीके से जोड़ा जा सके। सागरमाला कार्यक्रम बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और तटीय क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है, जिससे समुद्री व्यापार को नई ऊंचाइयां मिल रही हैं। पीएम गति शक्ति योजना एकीकृत डेटा और मंत्रालयों के समन्वय के माध्यम से परियोजनाओं की योजना और क्रियान्वयन को तेज करती है, जिससे संसाधनों का अधिकतम उपयोग संभव हो पाता है। शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट सिटी मिशन और मेट्रो विस्तार ने सार्वजनिक परिवहन और शहरी सेवाओं को आधुनिक स्वरूप दिया है, जिससे नागरिकों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार आया है।
इन सभी पहलों ने भारत के बुनियादी ढांचे को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए हैं। भारत में परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में हाल के वर्षों में कई परिवर्तनकारी परियोजनाएं सामने आई हैं। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जिसे देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के रूप में जाना जाता है, यात्रा समय को अभूतपूर्व रूप से कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके अलावा भारतीय रेलवे के अपग्रेड और उपनगरीय नेटवर्क के विस्तार से भीड़भाड़ कम हुई है और विश्वसनीयता में सुधार आया है। सागरमाला और भारतमाला जैसी योजनाओं के तहत बंदरगाहों और सड़कों के आधुनिकीकरण ने लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला को अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धी बनाया है। इन पहलों के माध्यम से भारत वैश्विक मंच पर अपनी परिवहन क्षमता को लगातार मजबूत कर रहा है। हाल के वर्षों में भारत ने बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा किए गए निवेश से लॉजिस्टिक्स दक्षता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, जिससे माल परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला की गति बढ़ी है। बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और भारतमाला जैसी परियोजनाओं के कारण पोर्ट टर्नअराउंड टाइम में कमी आई है, जिससे निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला है। विश्व बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भारत की बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता को सराहा है और वैश्विक रैंकिंग में भारत लगातार ऊपर जा रहा है। ये उपलब्धियां देश की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत कर रही हैं। भारत के बुनियादी ढांचे को हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय पहचान मिली है। विश्व बैंक सहित कई वैश्विक संस्थाओं ने भारत की लॉजिस्टिक्स दक्षता और परियोजनाओं की गति की सराहना की है, जिससे देश की रैंकिंग में भी सुधार हुआ है। इन उपलब्धियों के बावजूद आगामी चुनौतियों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है, विशेष रूप से जलवायु प्रतिरोधी शहरी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता, जिसके लिए विश्व बैंक ने लगभग $2.4 ट्रिलियन के निवेश की आवश्यकता का अनुमान लगाया है। यह भविष्य की योजना और निवेश के लिए भारत के नीति निर्माताओं के सामने एक स्पष्ट दिशा प्रस्तुत करता है। वैश्विक मान्यता और इन बाहरी मूल्यांकनों ने भारत के बुनियादी ढांचे को प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ बनाने की दिशा में नई प्रेरणा दी है। भारत की बुनियादी ढांचे की यात्रा निरंतर विकास और नवाचार की कहानी है, जिसमें प्राचीन व्यापार मार्गों से लेकर आधुनिक राजमार्गों, बंदरगाहों, निर्नियंगों, रेलों और डिजिटल नेटवर्क तक का सफर शामिल है। प्रमुख कार्यक्रम जैसे भारतमाला, सागरमाला, पीएम गतिशक्ति और स्मार्ट सिटी मिशन ने देश को वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धी बना दिया है, जिससे परिवहन, लॉजिस्टिक्स और शहरी जीवन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। हालांकि भविष्य में जलवायु प्रतिरोधी और समावेशी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भारी निवेश और दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता है। भारत के सामने यह चुनौती है कि वह अपनी विकास गति को टिकाऊ और सबके लिए लाभकारी बना सके। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कृपया बताएं कि कौन सी भारतीय बुनियादी ढांचा परियोजना आपको सबसे अधिक प्रेरित करती है, ताकि हम आपके पसंदीदा विषय पर अगला विश्लेषण प्रस्तुत कर सकें।